क्या भारत को अपना पहला तेजस का ऑर्डर मिल रहा है और ये ऑर्डर किस तरीके से सब कुछ बदल रहा है? कौन दे रहा है ये ऑर्डर? आखिर भारत ने क्यों ऑर्डर दे दिया है कि तेजस में लगे यूके के कलपुर्जों को हटाओ? जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना परमाणु टेक्नोलॉजी देने जा रहा है सऊदी को, और कैसे सऊदी के अंत की क्या ये शुरुआत हो रही है या कोई नया समस्या मिडिल ईस्ट में खड़ा हो रहा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने देखा कि जिस तरीके से भारत ने मिस्र में यानी कि इजिप्ट में अपने MiG-29 विमान को भेजा, और न सिर्फ इतना बल्कि अपने 150 सैनिकों को भी भेजा। हालांकि यहाँ पर एक युद्धाभ्यास चल रहा था। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर भी शामिल थे। ब्राइट स्टार 2-3 यहाँ पर इन्होंने भेजा अपने 5 MiG-29, 2 IL-78, 2 C-130, 2 C-17 विमानों को। इसके अलावे भारत ने अपने स्पेशल फोर्स को भी भेजा, गरुड़ स्पेशल फोर्स। इसके अलावे 28, 77, 78, 81 स्क्वाड्रन। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जत्था भारत ने भेजा। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूं तो ये एक युद्धाभ्यास है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ अलग ही चीज चल रही है। भारत और मिस्र के बीच कुछ रणनीतिक संबंध बन रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा नमूना आप ऐसे समझ लीजिए कि मिस्र की सबसे कीमती चीज है, और वो कीमती चीज मिस्र भारत को देने को तैयार हो गया है। पूरा का पूरा नहीं, उसमें हिस्सेदारी। और वो कीमती चीज क्या है? स्वेज नहर। स्वेज नहर के आसपास के इलाके में भारत को लीज पे जमीन देने को तैयार हो गया है इजिप्ट। अब इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इजिप्ट भारत के साथ दोस्ती लेकर कितना आगे बढ़ना चाहता है। इसी साल में पीएम मोदी जून के महीने में मिस्र की यात्रा पर थे, और यहाँ पर तेजस फाइटर जेट के लिए भी बात हुई। भारत की तरफ से तो 70 जेट्स इजिप्ट को ऑफर किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि इस वक्त इजिप्ट कम से कम 20 तेजस MK1 जेट को खरीदना चाह रहा है, और इसके तहत भारत ने ये भी ऑफर दे दिया है कि हम आपके ही देश में इसका मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित कर देंगे। मिस्र न सिर्फ तेजस विमानों को बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल को भी हासिल करने में रुचि दिखा रहा है। मिस्र यानी कि इजिप्ट ये चाह रहा है कि उसके देश में सभी तरह के हथियार हों। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि आखिर इजिप्ट के साथ समस्या क्या है? इतने सारे हथियार लेकर वो करेगा क्या? मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं यानी इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी आखिर इतना ज्यादा हथियारों के पीछे पड़े हुए क्यों हैं? तो आपको बता दें, इजिप्ट इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ एक केंद्र के रूप में उभरा है। इस इलाके में अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये सितंबर 2014 में स्थापित अमेरिकी नेतृत्व वाले एक वैश्विक गठबंधन को सपोर्ट करता है, और ISIS को अपने देश में घुसने देना नहीं चाहता है। इसकी वजह से ये अपनी रक्षा में बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है। वैसे इजिप्ट में आर्थिक तौर पर इस वक्त बहुत समस्याएं हैं, पर इन सब के बावजूद इजिप्ट भारत के तेजस विमान, ब्रह्मोस विमान, इन सब को खरीदना चाह रहा है। अब हाल में आप एक न्यूज़ देखेंगे जिस न्यूज़ में ये कहा गया है कि भारत जो कुछ ब्रिटेन के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं तेजस में उन्हें हटा रहा है, और उनकी जगह स्वदेशी कंपोनेंट इसमें लगाया जाएगा। अब जो स्वदेशी कंपोनेंट लगाने की कोशिश हो रही है, कहा जा रहा है कि सिर्फ मिस्र ही नहीं, अर्जेंटीना के साथ भी बातचीत चल रही है। जहां इजिप्ट को 20 विमानों की जरूरत है, तो वहीं अर्जेंटीना ने 15 लड़ाकू विमान खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि यहां अमेरिका चाह रहा है कि उसके F-16 विमान को खरीदा जाए, पर F-16 विमानों की कीमत देखकर अर्जेंटीना पीछे आ रहा है, और चाइना पाकिस्तान के JF-17 को वैसे ही नहीं खरीदना चाह रहा है, जिसकी वजह से तेजस को लेकर बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। खैर, अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए भारत को ये पहली डील मिलेगी जो अर्जेंटीना या इजिप्ट की तरफ से हो सकती है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है,
तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में पूरा का पूरा गेम बदल रहा है और ये खेल ऐसा बदल रहा है कि ये खेल बहुत भयानक रूप में जाने को तैयार हो गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला। सऊदी अरब अब अपनी जिद पे आ गया है, लेकिन जो समय चुना है सऊदी अरब ने वो समय गलत है। इस समय में अमेरिका के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। अमेरिका और सऊदी अरब की जब बैठक हुई थी तो 2-3 चीजें हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जब पहुंचे थे तो कहा गया था कि ये मीटिंग अंदर से बहस वाली हुई हो या नॉर्मल हुई हो। कुछ चीजें देखने को मिली थी, जैसे कि सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया था इजराइल के लिए और कहा था कि इजराइल यहाँ पर हमारे हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उसी समय इजराइल के साथ एक डील हुई थी और इस डील के तहत कहा गया था कि इजराइल न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट बनाने में सऊदी अरब की मदद करेगा। इजराइल ने इस समझौते के लिए हाँ भी कह दिया था, लेकिन जो ये कॉन्ट्रैक्ट इजराइल को मिलना था, अब कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के प्रिंस ने पूरा मन बना लिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इजराइल को न देकर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा चाइना को। दरअसल सऊदी अरब जल्द से जल्द चाह रहा है ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना और ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने के लिए अपने थर्मल पावर प्लांट को बनाना चाह रहा है। और यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर चाइना का साथ लेना, अब जहाँ पर न्यूक्लियर चीज़ों की बात आती है इसका मतलब ये हो जाता है कि ये संबंध बहुत आगे जाएंगे। पर क्या चाइना के साथ आगे बढ़ना चाहता है सऊदी अरब? देखने से तो कुछ वैसा ही लग रहा है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसा समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी समस्या सऊदी अरब के लिए भी होगी, मिडिल ईस्ट के लिए भी होगी। ये बताता है कि मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे अमेरिका का प्रभाव खत्म हो रहा है और जब मिडिल ईस्ट से अमेरिका का प्रभाव खत्म हो रहा है तो ये देखा गया है, इतिहास गवाह है कि अमेरिका इतनी आसानी से किसी चीज को नहीं छोड़ता है। अमेरिका या तो हासिल करता है या फिर उसे इस स्थिति में पहुंचा देता है कि वो फिर खड़ा होने के लायक न रहे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पड़े हुए हैं। ऐसे में डरने वाली बात सऊदी के लिए ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई तख्ता पलट या किसी इस तरह की चीज सामने आ जाए जो अव्यवस्था को ले आए। सऊदी अरब के प्रिंस ने ये निश्चय तो कर लिया है, लेकिन लगता है जैसे ये निश्चय थोड़े गलत समय में कर लिया गया है। चाइना की सेना अभी उतनी मजबूत नहीं है। लगातार देखा जा रहा है कि सऊदी के प्रिंस के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री बात भी कर रहे हैं और वो कहीं न कहीं चाह रहे हैं कि सीन बदल जाए। खैर, अमेरिका को इस बात का भी डर लग रहा है कि थर्मल रिएक्टर के बहाने चाइना परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी भी दे सकता है। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान का सिचुएशन बन चुका है। कहीं ऐसा न हो कि मिडिल ईस्ट में भी इसी तरीके की चीजें देखने को मिलने लगे। वैसे तो प्रिंस ने मिडिल ईस्ट में आकर बहुत सारे बदलाव किए हैं और बहुत पॉजिटिव बदलाव किए हैं। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।